Hello guys, welcome to our channel Panchal Maths Classes. I am Rakhi Panchal. Today we will discuss about exercise 3.3 class 10th question number 3rd. आज हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का। लास्ट वीडियो में हम फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम थर्ड क्वेश्चन को करेंगे। फर्स्ट पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स is 26 and one number is 3 times than other. Find them. हम उन नंबर्स को निकालेंगे। क्या कह रहे हैं? डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस इज़ 26। दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस आपको 26 गिवन है। तो सॉल्यूशन करते हैं हम मान लेते हैं कि दो नंबर हैं जिसमें से क्या कह रहे हैं, वन नंबर इज़ 3 टाइम्स, एक नंबर 3 गुना है, 3 टाइम्स है द अदर, दूसरे के, यानी कि जो एक नंबर है वो 3 गुना है दूसरे वाले नंबर से, यानी कि एक नंबर बड़ा होगा। तो हम मान लेंगे लेट द लार्जर नंबर, तो हम लार्जर नंबर, बड़े वाला नंबर मानेंगे x। लेट द स्मॉलर नंबर भी होगा एक, वो y मान लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला हुआ है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस 26 गिवन है। तो यानी कि दो नंबर के बीच में डिफरेंस x माइनस वाई इज इक्वल 26। उसके बाद वन नंबर इज़, एक नंबर जो है वो 3 टाइम्स है, यानी कि 3 गुना है द अदर, दूसरे नंबर के। तो एक तो यही बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड क्या चीज़ है कि जो एक नंबर है वो 3 गुना है दूसरे वाले नंबर के। तो यानी कि जो हमारा x है वो 3 गुना है y के। छोटे नंबर का ट्रिपल करेंगे ना, बड़े वाला नंबर तो x है, छोटे वाले को करना पड़ेगा हमें 3 गुना, यानी कि इसका ट्रिपल करेंगे तो वो x के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है, हम इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ x इज इक्वल 3y, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, x की हम वैल्यू रखेंगे 3y, तो वी हैव यहाँ पे लिखेंगे वी हैव, तो हमें क्या मिलता है, x की वैल्यू रखी हमने 3y माइनस वाई इज इक्वल 26। यहाँ से कितना आ गया, 3y माइनस वाई 2y, 2y इज इक्वल 26। तो यहाँ से y जब निकालेंगे हम तो ये 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 26 डिवाइड बाय 2। तो y की वैल्यू जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगी 13। तो ये जो है हमारे पास y की वैल्यू मिल गई है। अब इस y की वैल्यू से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये y की वैल्यू 13 है, इस y की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाय 13। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 39। तो हमारे पास x भी मिल चुका है और y भी मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी कि 18 डिग्री से स्मॉलर है, छोटा है। फाइंड देम, तो उनको हमें निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, एक बड़ा एंगल है, एक छोटा एंगल है, और दोनों एंगल कौन से हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो लेट द लार्जर, एक बड़ा एंगल है ना, लार्जर एंगल, तो बड़े वाला एंगल हम मान के चलेंगे x, स्मॉलर वाला एंगल हम मान के चलेंगे y। तो एक छोटे वाला मान लिया हमने y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला हुआ है कि जो एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, तो 18 डिग्री से स्मॉलर है, तो जो बड़े वाला है x है, बड़े वाला x है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x बड़े वाला है, और छोटे वाला जो है वो y, वो कितना है, 18 डिग्री से छोटा है। यानी कि अगर हम छोटे वाले में 18 डिग्री 18 डिग्री को प्लस कर दें तो वो इक्वल हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, जो बड़े वाला एंगल है लार्जर, जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है, मतलब छोटे वाला 18 डिग्री कम है। तो हम छोटे वाले में 18 डिग्री 18 डिग्री को प्लस कर देंगे तो वो इक्वल बन जाएगा। तो
तो ये तो हमारे पास होगी एक वैल्यू x की निकल गई। मतलब उसके बाद और क्या बोल रखा है हमें कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो वी नो दैट द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज़ 180 डिग्री। हमें पता है, हम जानते हैं कि सम जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स का 180 डिग्री होता है। दिस इम्प्लाई, इसलिए तो अगर उनका सम 180 होता है यानी कि पहले एंगल का और दूसरे एंगल का दोनों का सम में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये इक्वेशन मिल गई हमें। एक इक्वेशन ये है। तो वैल्यू ऑफ एक्स पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये वाली वैल्यू जो एक्स की है वो इसके अंदर हम पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे वैल्यू एक्स की, y + 18 है, एक्स की जगह लिख देंगे हम y + 18 प्लस y इज इक्वल 180, y + y 2y + 18 डिग्री इज इक्वल 180। तो यहाँ से 2y इज इक्वल 180 माइनस 18। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2y इज इक्वल, जब हम इसको 18 को माइनस करेंगे आ जाएगा हमारे पास 162। ठीक है, तो y यहाँ से हम निकाल लेंगे, ये 2 जो है इसके डिवाइड में चला जाएगा। 162 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल 81। तो y की वैल्यू हमारे पास 81 आ गई है। हम ये 2 डिवाइड में लेके गए, तो 81 y की वैल्यू आ गई है। इस y की वैल्यू को हम x की वैल्यू के अंदर यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास x निकल जाएगा। x है हमारे पास, इधर है x इज इक्वल y + 18 है। तो यहाँ पर x इज इक्वल y की वैल्यू 81 है प्लस 18। तो यहाँ से x जो है हमारे पास ये आ जाएगा 9। तो ये आ गया हमारे पास 99। तो ये हमारे पास x की वैल्यू निकल गई और ये हमारे पास इधर y की वैल्यू निकल गई है। उसके बाद है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। जो कोच है क्रिकेट टीम का वो खरीद रहा है 7 बैट खरीद रहा है, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स को खरीद रहा है 3800 रुपीज़ में। उसके बाद शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज़ 1750। उसके बाद उसने 3 बैट खरीदे हैं, 3 बैट और 5 बॉल खरीदी हैं इतने रुपये में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल। तो हमें कॉस्ट निकालनी है बैट और बॉल की। तो यहाँ पर हम मान के चलेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट। तो हमने 1 बैट की जो है वैल्यू हमने x रुपीज़ मान ली है। कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, तो बॉल की भी कीमत मान लेंगे हम y रुपीज़। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट हमें क्या बोल रहा है, 7 बैट्स, बैट x है ना, तो यानी कि 7 × x और 6 बॉल यानी कि 6 × y। तो दोनों की वैल्यू 38 यानी कि प्लस करके हमारे पास 3800। ये आ गया 7x + 6y इज इक्वल 3800। उसके बाद सेकंड हमें बोला हुआ है कि 3 बैट्स यानी कि 3x, 5 बॉल्स यानी कि 5 बॉल्स, दोनों की कॉस्ट हमें कितनी गिवन है 1750। तो ये कॉस्ट हमें गिवन है। 2 इक्वेशन हमारी बन गई है। फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई है, सेकंड इक्वेशन ये बन गई है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो वो मेथड क्या है कि एक में से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, दूसरे वाले के अंदर जाके पुट कर देंगे। तो यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकालती हूँ मैं x की वैल्यू। तो यहाँ से 3x इज इक्वल 1750 माइनस में 5y। तो यहाँ से x निकाल लूँगी, 1750 माइनस 5y डिवाइड बाय में 3। ये वाली x की वैल्यू हम इसके अंदर इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम ये वैल्यू जो है पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम रखेंगे 1750 माइनस में 5y डिवाइड बाय 3 प्लस 6y इज इक्वल 3800। तो यहाँ से डिवाइड बाय 1 तो एलसीएम ले लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास ये भी और ये भी, जिस टाइम हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि इसके डिवाइड में भी 1 है, इसके डिवाइड में भी
1 है। तो एलसीएम जब लेंगे हमारे पास ये आ जाएगा 71750 माइनस 5y प्लस ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 18y इज इक्वल, ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 24211, तो ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, ये आ जाएगा आपका 7 से ये भी मल्टीप्लाई होगा, 7 से ये भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों टर्म हमारी मल्टीप्लाई होंगी 7 से। तो ये 0 5 3, तो यहाँ से 7 7 जा 49 3 52 और ये आ जाएगा 12 माइनस, अब इसके साथ करेंगे 35y प्लस 18y इज इक्वल 11 400। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 12250, इधर आके ये माइनस हो गया 11 400 इज इक्वल, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा हमारे पास 35y माइनस में 18y। इसको जब हम माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 850 इज इक्वल, जब इसको माइनस करेंगे, ये भी माइनस है यहाँ पर, जब इसको माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 17y। अब y की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये वाला 17 जो है इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो y निकालना है हमने, तो ये इसके डिवाइड में चला गया, यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा कैंसिल करके 50, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास 50 निकल चुकी है। तो y की वैल्यू 50 निकलने के बाद अब हम इस y की वैल्यू को x में पुट करेंगे, x में पुट करके आप x की वैल्यू इसकी फाइंड आउट करेंगे और बताएंगे कि x की वैल्यू क्या निकली है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। क्या कह रहे हैं कि टैक्सी का चार्ज है किसी सिटी के अंदर, फिक्स्ड चार्ज भी है और क्या है, अलग से चार्ज भी है, जितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है उसका अलग से चार्ज है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए द चार्ज पेड ₹105, यानी कि उसने चार्ज पे किया है 105 रुपये 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए। फॉर अ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹155, तो 15 किलोमीटर के लिए उसने 155 रुपये दिए हैं। वट आर फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, तो उसका फिक्स्ड चार्ज कितना है और उसका पर किलोमीटर का चार्ज कितना है, ये दोनों हमें निकालना है। यानी कि फिक्स्ड चार्ज भी है उसका कि इतने किलोमीटर तक का, तो उसका फिक्स है कि इतना मैंने वहाँ तक जाने का फ़िक्स लेना है, और उसके बाद का चार्ज उसका अलग है, तो वो चीज़ हमें दोनों निकालनी है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी, तो टैक्सी का फिक्स चार्ज हमने मान लिया है x रुपीज़। उसके बाद एडिशनल एक्स्ट्रा चार्ज भी है उसका, तो एडिशनल चार्ज ऑफ टैक्सी y रुपीज़। ठीक है, तो पर किलोमीटर है ना, चार्ज पर किलोमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे हम पर किलोमीटर के हिसाब से उसका अलग से, तो पर किलोमीटर के हिसाब से है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोल रखा है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए, तो ये एडिशनल डिस्टेंस है। फॉर फिक्स्ड तो उसने लेना ही लेना है, यानी कि फिक्स्ड x तो उसका है ही है, प्लस एडिशनल क्या है 10 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का y की रेट से, एडिशनल का पर किलोमीटर 1 किलोमीटर का इतना खर्चा है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और एडिशनल तो उसने लेना है, साथ में उसका फिक्स्ड भी उसने लेना ही लेना है, तो ये तो हो गया 105। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई है। और सेकंड वाली क्या कह रहे हैं कि 15 किलोमीटर, अब उसने फिक्स्ड वाला तो लेना है, प्लस 15 किलोमीटर का एक्स्ट्रा है, तो यानी कि 15y, उसका कितना चार्ज पे कर रहा है वो 155। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली 105 माइनस में 10y, ये x की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे वी हैव, तो हमें क्या मिलेगा, तो इसके अंदर जब पुट करेंगे x की वैल्यू ये हो जाएगी 105 माइनस 10y, x की वैल्यू रख दी,
प्लस में क्या है 15y इज इक्वल 155। तो यहाँ से 105 उधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से ये माइनस का 10y, ये प्लस का 10y, तो ये माइनस होने के बाद क्या बच जाएगा 5y। इधर ये 155 माइनस में 105, 5y, इसको हम माइनस करेंगे 50, तो y की वैल्यू मेरे पास 10 आ जाएगी। तो ये हमारी y की वैल्यू निकल चुकी है। इस y की वैल्यू को हम अब इक्वेशन नंबर सेकंड में या फर्स्ट में, आप जिसमें आपकी मर्जी है आप रख सकते हो। तो मैं सेकंड इक्वेशन में रख देती हूँ। आप लिखोगे वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन में मैं पुट कर रही हूँ वैल्यू y की। तो इसके अंदर मैं रख रही हूँ, तो ये आ जाएगा x प्लस 15 इंटू 10 इज इक्वल 155। तो यहाँ से x प्लस, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 150 इज इक्वल 155। तो यहाँ से x की वैल्यू 155 माइनस 150, x इज इक्वल 5। तो ये जो है मेरे पास x की वैल्यू 5 आ गई है। तो x मेरे पास क्या था, फिक्स्ड चार्ज था, यानी कि उसका 5 रुपये तो फिक्स्ड चार्ज है ही है। उसके बाद जो एडिशनल चार्ज है वो कितना, उसका पर किलोमीटर का, हर एक किलोमीटर पर किलोमीटर मान के चले थे, तो पर किलोमीटर का चार्ज उसका है 10 रुपये के हिसाब से, यानी कि उसने 5 रुपये तो फिक्स कर ही रखे हैं। या आप थोड़ी दूर जाओ या ज़्यादा जाओ, मतलब फिक्स उसका चार्ज 5 रुपये तो है ही है। एडिशनल पर किलोमीटर के हिसाब से उसका 10 रुपये का चार्ज है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इज 2 if 2 is added to both the numerator and denominator। क्या कह रहे हैं, एक फ्रैक्शन है जो 9/11 बन जाता है इफ़, यदि 2 इज़ एडिड, यदि उसमें दो जो हैं 2 जो है हम ऐड कर दें टू बोथ, दोनों तरफ, न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, दोनों में हम अगर 2 को ऐड कर देते हैं तो वो 9/11 बन जाता है। इफ़ 3 इज़ एडिड टू बोथ, अगर उसमें 3 हम ऐड कर दें दोनों में, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, इट बिकम्स 5/6, तो वो 5/6 बन जाता है। तो हमें निकालना क्या है, फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन ही मान के चलेंगे। लेट द फ्रैक्शन x/y, ये हमने फ्रैक्शन मान लिया है। ये क्या होता है हमारा न्यूमिनेटर और ये क्या होता है डिनोमिनेटर। ये होता है हमारा न्यूमिनेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। तो ये फ्रैक्शन हमने मान लिया। फ्रैक्शन मानने के बाद अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि अगर हम 2 ऐड कर दे दोनों में, तो यानी कि x/y में हम 2 दोनों में ऐड कर दें, ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो हमारे पास कितना बन जाता है 9/11। ये बात बोल रखी है। उसके बाद सेकंड क्या है हमारे पास कि अगर 3 इज़ एडिड बोथ, अगर हम इसमें 3 ऐड कर दें बोथ, दोनों में, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो कितना बन जाता है 5/6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इधर ये 11 से 11x प्लस 11 से मल्टीप्लाई होगा 22 इज इक्वल, ये 9 से हो जाएगा 9y प्लस 18। तो 11x इधर आके ये नेगेटिव हो जाएगा 9y इज इक्वल 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y इज इक्वल माइनस का 4। तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद सेकंड इधर वाली भी सॉल्व करेंगे हम, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 6x प्लस 18 इज इक्वल, यहाँ से हो जाएगा ये 5y प्लस 15। यहाँ से ये आ जाएगा, इधर ले आएंगे 6x माइनस 5y इज इक्वल 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y इज इक्वल माइनस का 3। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन चुकी है, एक इक्वेशन हमारी ये बन चुकी है, 2 इक्वेशन हमारी बन गई हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एक से हम एक वैल्यू निकाल लेंगे और दूसरे में जाकर उसको पुट कर देंगे। तो यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ 6x इज इक्वल माइनस 3 प्लस में 5y, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 प्लस 5y डिवाइड बाय में 6। तो यहाँ पर आप लिखोगे दिस वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये वाली वैल्यू जो x की है ये हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा -3 प्लस 5y डिवाइड बाय 6 माइनस 9y इज इक्वल -4। ये 6 है, एलसीएम लेंगे 1 1,
तो एलसीएम आ जाएगा 6। 6 एलसीएम लेने का मतलब क्या है, 6 आप इससे भी मल्टीप्लाई करोगे, 6 आप इससे भी मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ से आ जाएगा 11 से ये होएगा माइनस का 33 प्लस का 55y माइनस का ये हो जाएगा आपका 54y इज इक्वल माइनस का 24, यानी कि 6 एलसीएम लेने के बाद मल्टीप्लाई इससे भी हो जाएगा 6 और इससे भी हो जाएगा 6। अब ये भी y की ये भी y की टर्म है, तो ये y बन गया इधर, उधर -24, ये उधर जाने के बाद प्लस का 36, तो यहाँ से ये -24 और प्लस का 36 कितना आ गया 9, यानी कि y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है 9। तो ये y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में पुट करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, वो आप खुद निकालोगे और बताओगे कि x की वैल्यू क्या आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।